नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और जीएस डोज का डे 6 है। अभी तक हम 5 लेक्चर इसमें इसी सीरीज़ में कर चुके हैं, तो वो आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे आप। जीएस डोज के नाम से प्ले लिस्ट है, तो वो सारे लेक्चर आप देख पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किए हैं। और ये जीएस डोज है आपके आने वाले, चाहे दिल्ली कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, चाहे आप एचएसएससी की बात करें, एसएससी की बात करें, सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, सीपीओ, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और रेलवे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पीडीएफ डाउनलोड करके आप रिवीजन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्न अंगों में से पीत का संचय किसमें होता है? पीत का जो संचय है वो किसमें होता है? पलिया में, अग्नाशय में, अपेंडिक्स में, या फिर पित्ताशय में। तो आप सब जानते हैं कि पीत का जो संचय है वो किस में होता है? पित्ताशय में होता है। ठीक है, किस में होता है? पित्ताशय के अंदर। क्लियर है? डी राइट आंसर होगा। अब थोड़ी सी बात को हम समझते हैं। जो पीत होता है, पीत का जो स्राव है वो कहाँ होता है? ये लीवर में होता है, यकृत में होता है। और उसके बाद संचय का जो कार्य होता है वो होता है पित्ताशय के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है, यकृत से आए पीत से जल को जो है प्योरीफाई, मतलब सोख कर इसका अत्यधिक जो सांद्रण है वो कौन करता है? पित्ताशय करता है। मतलब जब लीवर, हम बात करें यकृत के अंदर जब पीत आता है तो इससे क्या है, जल सोख कर इसका अत्यधिक सांद्रण कौन करता है? पित्ताशय करता है। क्लियर है यहाँ तक बात? हाँ, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्न में से राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद की हम बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत का सरकार का जो वित्त मंत्री होता है, फाइनेंस मिनिस्टर, वो, या फिर राष्ट्रपति, या फिर उपराष्ट्रपति। तो विकास परिषद का अध्यक्ष की हम बात करें तो वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। हम बात करते हैं 6 अगस्त 1952 की। 6 अगस्त 1952 को जो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई, तो आप बता दोगे 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई। ये एक संविधानेतर निकाय है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री तो क्या होता है? अध्यक्ष होता है, लेकिन इसके साथ साथ जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश के, चाहे हम एलजी की बात करें जो, वो सारे के सारे इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है इंटरनेट बैंकिंग में, क्रेडिट कार्ड में, बैंक बचत खाते में, या फिर बैंक में चालू खाते में? किस में जो है स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग? तो आप सब जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड जो होता है उसको हम स्मार्ट मनी के रूप में, क्योंकि आप उससे जो है आपके अकाउंट में कैश ना होते हुए भी एक लिमिट के अनुसार उससे आप जो है परचेज चीज़ें कर सकते हैं। वैसे क्रेडिट कार्ड से आप कैश भी कुछ हद तक निकाल सकते हैं एटीएम से। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड जो है एक क्या है, उसके अंदर स्मार्ट मनी उसको बोलते हैं कि आपको कैश लेके नहीं घूमना। आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप कोई भी चीज़ है किसी भी तरह की, तो वो आप परचेज कर सकते हैं। चलिए, किस संधि से बंगाल में द्वैत शासन स्थापित हुआ? अमृतसर, दिल्ली, इलाहाबाद, या फिर मैसूर? किस संधि से, किस मतलब उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया तो जो बंगाल में द्वैत शासन स्थापित हुआ तो वो हुआ था इलाहाबाद से। कौन सी संधि थी वो? इलाहाबाद। अब बात करते हैं, बंगाल का दूसरी बार गवर्नर बनकर आने पर रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट, कौन था मुगल सम्राट? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि कब हुई? ये संधि ये भी पूछ लेते हैं। तो ये हुई थी 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, 12 अगस्त 1765 को ये संधि हुई थी। किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और जो वहाँ का मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, उसके बीच इलाहाबाद की संधि हुई। तो 3 से 4% इसमें आपके कवर हो गए हैं। सुधी आंदोलन को निम्नलिखित संगठनों में से किसका समर्थन प्राप्त हुआ? सुधी आंदोलन ब्रह्म समाज का, आर्य समाज का, रामकृष्ण मिशन का, या फिर धर्म सभा का? चलिए अब बात करते हैं सूदी आंदोलन की। तो सूदी आंदोलन जो है इसको आर्य समाज का समर्थन मिला था। किसका मिला था? आर्य समाज का।
क्लियर है। सूदी आंदोलन आर्य समाज द्वारा चलाया गया था और जिसमें विभिन्न धर्मावलंबियों को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाया जाता था और अप्रत्यक्ष रूप से इसे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। तो अप्रत्यक्ष रूप से इसको क्या मिला, सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। तो ये आंदोलन जो है आर्य समाज द्वारा चलाया गया था। किससे चलाया था? आर्य समाज द्वारा, मतलब उन्हीं का समर्थन था इसको। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, खजुराहो का मंदिर मुख्यतः किस शैली में निर्मित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सी शैली में? नागर शैली में, बेसर शैली में, द्रविड़ शैली में, कलिंग शैली में। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो जो खजुराहो के मंदिर हैं ये जो है नागर शैली में। कौन सी शैली में? नागर। ए राइट आंसर होगा, नागर शैली में है। अब बात करते हैं तुलबुल परियोजना की। तुलबुल परियोजना किससे संबंधित है? व्यास नदी से, रावी से, झेलम से या फिर सतलुज से? तो जो तुलबुल हम बात करें, तुलबुल जो परियोजना है, तुलबुल परियोजना का संबंध कौन सी नदी की हम बात करें तो झेलम। कौन सी है? सी राइट होगा, झेलम से। देखिए, तुलबुल नौ परिवहन परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है। कहाँ पर है? जम्मू में, JNK में है। कौन सी नदी पे है? झेलम नदी पर है। और यह परियोजना भारत एवं पाकिस्तान के बीच में जो है विवादग्रस्त, मतलब इन दोनों को, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में इसको लेके क्या है, इंडिया और पाक के बीच में डिस्प्यूट है इस चीज़ का। ठीक है। अब बात करते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 74, 78, 1782 या फिर 1784 में। तो कब हुई थी? 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी। भारतीय साहित्य एवं परंपरा को बढ़ाने के लिए जो यूरोपीय विद्वान थे विलियम जोन्स, क्या नाम था? विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स ने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। कहाँ पर की गई थी? कोलकाता में। ये भी आप कलकत्ता के अंदर, ये भी आप याद रख सकते हैं, 1784 में। ठीक है, 1784 याद रखना है आपको। क्लियर है। चलिए, अगला हम बात करते हैं जलियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है? जलियांवाला बाग किस राज्य में? पंजाब में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में? इजी है बिल्कुल आपके लिए ये। चलिए, नहीं बीच में एक क्वेश्चन, चलो पहले यही कर लेते हैं, बीच में एक क्वेश्चन रह गया हमारा। 1784 वाला हो गया आपका क्लियर। हम बात करते हैं जलियांवाला बाग की। तो आप सबको पता है कि पंजाब के अंदर है जलियांवाला बाग, पंजाब में है। जलियांवाला बाग का जो अमृतसर ज़िले में है और 13 अप्रैल, आपको याद होगा 13 अप्रैल 1919 को जो यहाँ पे क्रूर ब्रिटिश जो सेनानायक था जनरल डायर, उन्होंने जो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी, निहत्थे लोग थे, उन पे गोलियां चलाई थी, आदेश दिए थे, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो ये पंजाब के अंदर है। कहाँ पर है जलियांवाला? अमृतसर ज़िले में है, पंजाब में। अब एक क्वेश्चन ये अपना ऊपर रह गया था पिट्स इंडिया एक्ट वाला। ठीक है, बीच में 1774, 82 या फिर 1784 या 1786। पिट्स इंडिया एक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये भी इसका ऊपर वाले का भी आंसर 1784 था हमारा और इसका भी 1784 है। पिट्स इंडिया एक्ट की हम बात करें तो ये एक्ट सरकार द्वारा कंपनी के मामलों पे नियंत्रण, कंट्रोल करने के लिए, मतलब क्या है, इस एक्ट के द्वारा सरकार ने ऐसा किया कि जो कंपनी के मामले उन पर नियंत्रण बढ़ा दिया और कंपनी के व्यापार को अछूता छोड़ दिया गया, किंतु सभी असैनिक, सैनिक व राजस्व संबंधी मामलों को नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया। नियंत्रण बोर्ड के कंट्रोल में कर दिए सारे मामले। और ये एक्ट कब पास हुआ था? 1784 में। क्लियर है यहाँ तक? पिट्स इंडिया एक्ट। जलियांवाला हो गया हमारा। 1936 ईस्वी में किसने किसान सभा का पुनर्गठन किया? स्वामी सहजानंद, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या स्वामी विवेकानंद? तो हम बात कर रहे हैं किसकी? किसान सभा। ठीक है, 1936 में किसने किसान सभा का पुनर्गठन किया था? तो स्वामी सहजानंद। ए राइट होगा। उन्होंने जो है अप्रैल 1936 में लखनऊ के अंदर जो है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर उन्होंने क्या है, अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे और NG रंगा इसके महासचिव थे।
जो NG रंगा, ठीक है, NG रंगा, ये इसके महासचिव, हम बात करें महासचिव चुने गए थे, और जो अध्यक्ष थे वो थे स्वामी जो सहजानंद सरस्वती जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूना में 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सदाशिवराव भाऊ ने, शिवाजी, बाल गंगाधर तिलक या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो जो पूना के अंदर 1905 में जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई, वो बनाई थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पूना में इसकी स्थापना की थी, और गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता के रूप में, जो विपक्ष का जो नेता के रूप में इसको जाना जाता है। और इनके द्वारा जो स्थापित सोसाइटी है उसका उद्देश्य था भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचार तैयार करना। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे है, यशोवर्मन कहाँ के शासक थे? मगध, कन्नौज, वैशाली या फिर राजगृह? तो यशोवर्मन थे कन्नौज के। कहाँ के थे? कन्नौज। बी राइट होगा, कन्नौज के थे। यशोवर्मन कन्नौज का शासक था, और इसका जो दरबारी कवि था उसका नाम था वाकपति, ठीक है। वाकपति के गोडवको नामक प्राकृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ से पता चलता है कि वह शैव मतनुयायी था, मतलब शैव धर्म को मानने वाला हम बात करें तो वो थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1006 में, 1106 में, 1206 में, फिर या 1306 में? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी 1206 में। सर्वप्रथम 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। उसे दास वंश कहा जाता है, क्योंकि इस वंश का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था। क्लियर है? मोहम्मद गोरी का दास था, तो इसको दास के नाम हम बात करें, दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री, विधानसभा, मुख्यमंत्री या फिर राष्ट्रपति? क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आप सब जानते हैं कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के। आर्टिकल 156 सेक्शन 1 के अनुसार जो राज्यपाल की नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वह है, नियुक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, राष्ट्रपति के परामर्श से पद धारण करता है, और इस प्रकार वह राज्य शासन का मुखिया होता है, और केंद्र सरकार राष्ट्रपति के प्रतिनिधियों के रूप में, दूसरी ओर जो केंद्र सरकार है वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, क्योंकि उसकी जो है नियुक्ति इसी के द्वारा होती है। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू या आरती शाह? तो यहाँ पर राज्यपाल की बात हो रही है, तो वो थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत में उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। किस राज्य की? यूपी की, ठीक है। राज्यपाल की बात है। आगे देखते हैं, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? 52वां संविधान संशोधन, 53वां, 54वां या फिर 56वां? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, आपको याद हो तो। ये 52वां संविधान संशोधन था, ए राइट होगा इसमें। चलिए अगला है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को किसने रोका? पुलकेशिन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, विक्रमादित्य प्रथम ने, विक्रमादित्य द्वितीय ने? नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के जो दक्षिणवर्ती अभियान थे उसको किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने। हम बात करें, नर्मदा नदी के तट पर हर्ष और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल परिस्थिति और ह्वेनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। जो इसका शासनकाल रहा वो 609 से 642 तक का था पुलकेशिन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? पुलकेशिन द्वितीय। अगला है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चालुक्यों द्वारा, वाकटक द्वारा, सातवाहनों द्वारा या फिर पल्लवों द्वारा? क्वेश्चन 19 की बात करें तो जो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण है वो चालुक्यों ने करवाया था। दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली का जो निर्मित विरूपाक्ष मंदिर है कर्नाटक के अंदर हम्पी में पड़ता है ये, और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो किन्होंने बनवाया? चालुक्यों ने। हम्पी के अंदर है ये, कर्नाटक के अंदर। चलिए द्रविड़ शैली में है। लास्ट क्वेश्चन है, शिव का नर्तक स्वरूप चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण किस वंश ने करवाया? बहुत इंपॉर्टेंट है। चोल वंश, गुप्त वंश या फिर मौर्य वंश या फिर कुषाण वंश? तो चोल वंश जो है
बात करें, ए राइट होगा। चोल वंश ने जो है नटराज मूर्ति का निर्माण करवाया था। कांस्य से निर्मित शिव का नर्तक स्वरूप है जो तमिलनाडु के अंदर चिदम्बरम में स्थित नटराज मूर्ति चोल वंश ने कांस्य की बनी हुई है। और नटराज दो शब्दों के समावेश से बना है, नट और राज से। नट का अर्थ कला होता है, ठीक है, नट और राज से बना हुआ है। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन का ये डे नंबर 6 था जीएस टॉस का। आशा करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। आप टेलीग्राम के ऊपर ये जो आपको मैं लिंक ये बता रहा हूँ, जो @गोस्वामी सर के नाम से जब आप सर्च करेंगे तो आप टेलीग्राम पे टारगेट विद गोस्वामी से जुड़ जाएंगे, जहाँ ये सभी PDF आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। लाइक और कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।